Hello students, welcome back to today's classes. So again we are with chapter 2 of class 6 science. Okay, so चलिए start करते हैं chapter 2 का diversity in the living world. NCERT से है, ठीक है। और NCERT पढ़ने में या तो बहुत ही इजी लगने वाला है कुछ स्टूडेंट को, या फिर थोड़ा सा टफ लगता है। तो टफ वो इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमारा सारे चीजें जो होते हैं ना वो क्यूरियोसिटी पे होते हैं, मतलब हमें सब कुछ खोजबीन कर करके पता करना होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कोटेशन दिया हुआ है, ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, their fruits are also for other likewise. Good people bear all hardship and bring welfare to others. They give to other whatever they have earned. तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, ट्री जो होता है ना वो सूर्य सन के लाइट में क्या होता है, तपता है ना। इतना मेहनत उसके में हो रहा है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो स्ट्रगल करके शेड किसको, छाया हमें देता है, हम इंसानों को वो छाया देता है, और जो उसके फल होते हैं ना वो भी हमें ही देता है। तो बस उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपने हार्ड मेहनत, हार्ड जो वर्क करते हैं उसे वो लोगों में बिखेरते हैं, और उससे जो भी वो अर्न करते हैं उससे लोगों की मदद करते हैं। तो बस यही चीज है इस कोटेशन का मतलब, ठीक है। तो चलिए इससे हमारा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया, तो बस आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। नाउ यहाँ हमारा आप देखिए कितना प्यारा सा पिक्चर है यहाँ पे, वाओ इतने सारे लोग हैं। ये जो है ना मनीराम चाचा, इनको डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, ठीक है। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे, ये एक सुबह के बाद एक बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशिंग रेन, मतलब बारिश होने के बाद एक बहुत ही अच्छी सी सुबह है, जहाँ डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैज बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर के द्वारा, मैडम सुलेखा के द्वारा इन दोनों जने को इनवाइट करा गया है। हमारे स्कूल में भी होता है ना कि नए नए गेस्ट टीचर्स लोग आते हैं, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब आते हैं आगे, फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वर्क। नेचर वॉक में कैसे क्या एक्साइटिंग जो नेचर है वो कैसे वर्क करता है इन सब चीजों पे। तो डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट है एट द नियर बाई रिसर्च लैबोरेटरी, एंड मनीराम चाचा जो है वो एल्डरली पर्सन है फ्रॉम नियर बाई कम्युनिटी, मतलब अगल बगल से जो होते हैं ना वो। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स, और मनीराम चाचा जो है ना वो चिड़िया की आवाज अच्छे से निकाल पाते हैं इस तरह का। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और वो इस चीज में भी ब्रिलियंट होते हैं जो कौन सा पौधा है ये कौन से एनिमल्स हैं उनको पहचानने में। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, और ये चीज नेचर में प्रिपेयरनेस हमें पता चलती है कि मतलब हम जब जब छोटे हैं अभी, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा चीज क्या है, कि कौन सा पौधा किस चीज का है, क्या बेनिफिशियल है, ये सब चीजें हमें नहीं पता होती है। So now Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plant and animals in the nature. और जो डॉक्टर रघु है वो इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं कि क्या चीज किस तरह का काम करती है, ओके। और हम स्टूडेंट्स जो है वो एक्साइटेड हैं उसे ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। और टीचर क्या करती है, हम स्टूडेंट को इनवाइट करती है नोटबुक और पेन वाटर बॉटल सब लेके भाई चलना। तो एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल्स, और उसके बाद वो चलते चलते एक्सप्लोर करते हैं प्लांट और एनिमल्स का जो उनके अराउंड होते हैं। Dr. Raghu advised the student to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. मतलब हमें पेड़ पौधा को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इन सबको डिस्टर्ब बिना किए ही हमें उनकी स्मेल्स को पहचानने होते हैं, ठीक है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व, और मनीराम चाचा बोलते सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स, बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड, और उसे केयरफुली सुनना भी है उनका आवाज को, क्योंकि हर एक वर्ड्स जो होते हैं ना सेम साउंड नहीं होते उनके। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस। अब वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं जैसे उसमें ग्रासेस होते हैं, घास फूस जो होते हैं, बुशेस झाड़ियां होती हैं, लंबे लंबे ट्री होते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच, बहुत तरह के बर्ड्स जो होते हैं वो ब्रांच पे बैठे हुए होते हैं। बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एंड monkeys jumping from one tree to another, है ना। ये सभी चीज क्या है, डिफरेंस है। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा,
और वो इन सभी ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में नोट करेंगे और मनीराम चाचा एंड डॉक्टर रघु से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टूडेंट, तो हमें पता चला व्हाट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स यूनिक ऑन चिप, अपना अपना अलग आवाज है उनकी चहचहाने की, है ना। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चिप, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और हर एक बर्ड का अपना अपना अलग चहचहाना होता है और ये है डाइवर्सिटी, हमारे नेचर का डाइवर्सिटी है। डॉक्टर रघु, डाइवर्सिटी क्या होता है? अब जैसे विभिन्न तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, लोग, एनिमल्स, पीपल, मतलब पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी चीज है वो हर एक वेराइटीज के होते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। लाइक हमारे इंडिया में हम पीपल, बिहार में कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और यूपी में अलग लैंग्वेज और साउदर्न पार्ट में अलग लैंग्वेज, तो ये सब क्या है? डाइवर्सिटी है। जैसे हमारे इंडिया में वैसे ही हमारे नेचर में भी डाइवर्सिटी है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड, तो जो डॉक्टर रघुराम है ना, ठीक है, वो मिमिक करने के लिए बोलते हैं मनीराम चाचा को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की आवाज में। द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग, और बच्चे उसका कॉपी करेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू, तो क्या आपने देखे हैं डिफरेंट प्लांट्स? ऑब्वियसली सभी लोगों ने देखा होगा। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड एंड टीचर, और इसे हमें डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कि अरे हमने ऐसा, मेरे घर के बगल में नीम का पेड़ है, बहुत ठंडे ठंडे हवाएं आती है, उससे बहुत अच्छा सा छांव में हम लोग बैठे होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? डिस्कशन करना होता है, तो हमें उसके बारे में पता चलती है। नाउ अब आता है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। एक्टिविटी 1, प्लान द नेचर वॉक। अगर आप सोच लो, एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमें बाहर कहीं घूमने जाना है विथ योर टीचर टू पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल जगह पे जाना है। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ये सभी चीजें हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों से ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, और वहाँ के वेदर कंडीशंस को भी नोट करना है। वेदर हो सकता है वो हॉट हो, कोल्ड हो, विंडी हो एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब बरसात का टाइम हो सकता है, ठंड हो सकता है, गर्म हो सकता है, बहुत सारी हवाएं बह रही हैं, इस तरह का मौसम हो सकता है। तो हमें ये सब चीजें को ऑब्जर्व करके नोट डाउन करना है, ठीक है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स, और गिरे हुए अलग अलग पत्तों को कलेक्ट करना है, और फ्लावर्स को, और एक स्क्रैप बुक बनाना है। कलरफुल बुक आता है ना, वो एक स्क्रैप बुक बनाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन नेचर, और हमें अपने नेचर के प्लांट्स एनिमल्स का केयर करना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, और प्लांट्स को लाइक कोई उखाड़ दिया, कोई पत्ता तोड़ के, मतलब एक पत्ता ही उसमें है उसको तोड़ दिया, ये सब डिस्टर्बेंस है, तो ये चीज नहीं करना है। डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, तोड़ना नहीं होता है फ्लावर्स और लीव्स को। नाउ आपको रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशंस को। टेबल 2.1 दिया हुआ है अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग, और इस चीज को आपको अपने टेबल में जो 2.1 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ ना, यहाँ पे नोट डाउन करना है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि दिया हुआ है, लाइक कॉमन ग्रास किसी ने तोड़ लिया होगा, तो वो क्या होता है? सॉफ्ट एंड थिन होता है। सिंगल लीफ ग्रो अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिफरेंट, जैसे कि ग्रास में क्या होता है? इस तरह से निकला हुआ होता है ना, ठीक है, इस तरह से, मतलब अल्टरनेटिव टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या फ्लावर्स होते हैं, कुछ ग्रास में फ्लावर्स ऊपर में आके होते हैं, ठीक है। और ग्रीन लीव्स, एनी अदर ऑब्जर्वेशन फीचर्स में क्या होता है? इसके जो ये जो मैं रेड कलर से दी हूँ, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तुलसी हार्ड होता है, और इसका जो स्टेम होता है, तुलसी का स्टेम कैसा होता है? ये जो होता है ना, वो हार्ड होता है, ठीक है, और पतला होता है। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब एक पत्ता इधर है, दूसरा पत्ता इधर होगा, एक पत्ता इधर है, ऐसे करके कुछ हमारा अरेंजमेंट होता है। फिर पिंकिश पर्पल, इसका जो कलर होता है ना पिंकिश, आप अपने घरों में तुलसी के पेड़ को देख सकते हैं, पिंकिश पर्पल टाइप का कलर होता है ना, पिंक रहेगा ना पर्पल रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। अब उसका एनी अदर ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें फ्लावर का कलर लिखना था, और यहाँ पे इसका अदर एग्जाम्पल क्या था? यहाँ पे अदर फीचर में क्या हो सकता है, आप ही बताओ। अदर फीचर में लाइक पिंकिश पर्पल इसका फ्लावर होता है, फिर इसका लीव्स क्या होता है? ग्रीन होता है, और पिंकिश पर्पल लीव्स भी होते हैं, ठीक है। हिबिस्कस, हिबिस्कस का स्टेम क्या होता है? हार्ड होता है। हिबिस्कस गुड़हल का फूल, ठीक है, तो चाइना रोज जिसको बोलते हैं, उसका लीव्स का सेट, उसका भी यही अरेंजमेंट पेयर होता है ना, वो अल्टरनेटिव होता है, ठीक है।
ऐसे करके एक तरफ पत्ता रहेगा, फिर ऐसे करके एक तरफ पत्ता रहेगा, और यहाँ पे हमारा हिबिस्कस बना हुआ होता है, कुछ इस तरह का हिबिस्कस बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये हमारा हिबिस्कस में एक रफली डायग्राम बनाई हूँ। उसके बाद आता है नीम, और इसका आपको ये लीव्स का अरेंजमेंट पता चल गया। कलर कैसा होता है, रेड होता है, पिंक होता है, सब कलर में आते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में इसके ग्रीन लीव्स होता है, तो यस हिबिस्कस के भी ग्रीन लीव्स होते हैं। नाउ नीम हार्ड एंड थिक होता है, लीव्स में इसका जो पत्ता होता है वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें भी ऐसे ही होता है अल्टरनेटिव वाला। ठीक है, इसमें भी फ्रूट्स होते हैं, लीव्स इसके फ्लावर में फ्रूट्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसके जो लीव्स होते हैं ग्रीनिश येलो होते हैं नीम के। स्मूथ लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, एनी अदर और भी कुछ आपने अगर पाया होगा तो उस चीज को यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब हमें व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स। अब इसमें हमें क्या डिफरेंस पता चले, क्या सिमिलैरिटीज थी, इन सभी चीजों को हमने ऑब्जर्व किया है, तो उसमें वो चीज बताना होता है। ठीक, तो यहाँ पे यस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव वैरायटी ऑफ फीचर्स। बहुत टॉल शॉर्ट हो सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट थे, डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट अलग अलग थे, स्टेम और ब्रांचेस डिफरेंट टाइप के थे, किसी का हार्ड किसी का सॉफ्ट, इस तरह का था। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, सबका कलर अलग था, किसी का शेप अलग था, किसी का जो सेंट यानी कि ऑर्डर जो होता है, स्मेल जो होता है वो अलग था। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स, जैसे हमने प्लांट में किया अब एनिमल में करना है। यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लाइव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड। इन सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक क्रो ट्री पे बैठते हैं, फूड उनका है इंसेक्ट, द वे दे मूव अराउंड फ्लाई एंड वॉक, एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, अपने वो जो चोंच होते हैं ना उनका बीक, उससे ट्विग वगैरह वो जो टहनी वगैरह होते हैं ना, वो उस चीज को वहां से वो ढो ढो के लेके आते हैं और अपना एक घोंसला बनाते हैं। अब उसके बाद आता है एंट यानी कि चींटी, तो ये क्या होता है, सॉइल में मिट्टी पे होते हैं। कुछ चींटियां होती है ना, जैसे ये वाला मान लो सॉइल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें यूं करके चींटी आएगी, मान लो ये चींटी है। ठीक है, इसको इतना ना डीप 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 करके गड्ढा कर देगी। ठीक है, तो ये बरो बना दी, अब इसी में वो इंसर्ट कर जाएगी, इसमें बहुत सारी चींटियां मिलेंगे। फिर लीव्स एंड सीड्स, इसका फूड क्या होता है, लीव सीड्स एंड अदर इंसेक्ट को खाते हैं। फिर द वे दे मूव, वॉक करता है, वो रेंगती है, वॉक करते हुए चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगी वो। फिर हैव 6 लेग, और चींटियों के 6 लेग्स होते हैं। नाउ काउ कहाँ रहते हैं, तो भाई वो शेल्टर में होते हैं। ठीक है, फिर खाते क्या है, वो ग्रासेस लीव्स को खाते हैं। दे द वे दे मूव अराउंड, तो वॉक करके जाते हैं वो। एनी अदर, तो उसके 4 लेग्स होते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। फिर अदर कोई भी आपके पास एनिमल्स हैं तो उसका आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे। नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, अब इन सभी में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज क्या है अमंग द एनिमल दैट यू हैव ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। You would have observed that some animals live on land while some others live on tree. Birds live on tree, fish live in water and some animals like frog live on land as well as in water. मतलब कुछ जानवर सिर्फ लैंड पे होते हैं, उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, कुछ वाटर में होते हैं तो उसका एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, और कुछ वाटर और लैंड दोनों पे ही रहते हैं तो उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो now sketch the plant and animals observed by you in your notebook, or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feeders from animals. Write all the details you have gathered about them. फिर आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है और इन सभी का प्लांट का स्केच करना है। ठीक है, और या फिर सूखे फ्लावर, पत्तियां, इन सब चीजों का जो है वो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, now while traveling to and from school, observe your surroundings and look out of a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animal that you have not listed before in tab. अब आप कहीं स्कूल जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको अगर कोई अदर एनिमल प्लांट मिला तो आप उनका भी नोट डाउन कर सकते हो, जो तो आपने जैसे 2.1 और 2.2 में नहीं करा है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2.2 क्या कह रहा है, close your eye for 30 seconds and think one plant and one animal that you have closely observed and appreciate very much. अब आपको अपने आंखों को बंद करना है और
सोचना है किसी एक पौधे के बारे में और किसी एक एनिमल के बारे में, उसे आपने कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया, कितना नजदीक से आपने उसे समझ में आपको आया है, ठीक है। नाउ इच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आपने जिसके बारे में सोचा है आपको उसे ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है, ठीक है, स्केच करना है। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। अब आपने जो भी ड्रॉ किया उसके बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। So now, how many different plant and animal did the entire class draw on the blackboard? तो सभी पूरे क्लास मिलकर हमने कितने सारे एनिमल और प्लांट्स को ड्रॉ कर लिया है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। So now, do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? तो यहाँ पे हमें पता चला ना कि बहुत सारे varieties of plants and animals है जो कि हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। The variety of plants and animals found in particular region contributes to the biodiversity of that region। और ये जो variety of plants और animals है ना, इन्हीं के जो कलेक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ इच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। अब बायोडाइवर्सिटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी का जो होता है ना रोल अपने अपना अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। Animal help in spreading seed after eating fruit and so on। Can you think of more such example? क्या आप इस तरह, अब जैसे देखिए ट्री हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, ठीक है, रहने का जगह देता है। और एनिमल्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं सीड्स को, ठीक है, आफ्टर खाने के बाद, और वो सीड क्या होता है प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? क्या आपको इससे और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स पता है? तो दिस सो दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये चीज हमें बताता है कि प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लाइक हमें प्लांट जैसे ग्रो करना है तो भाई प्लांट का सीड आया कहाँ से, वो तो एनिमल नहीं खा के फेंका है, तो वो वहां से आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, प्लांट जो है वो एनिमल पे डिपेंड है, और ये प्लांट से एनिमल जो ये फ्रूट खाया है भाई, वो फ्रूट कहाँ से आया, तो प्लांट से आया है ना। तो एक दूसरे पे ये चीज डिपेंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आज करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छे से कमेंट करना। तो टाटा बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।